सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल होप स्टॉक्स अकेडमी। बहुत बार हम ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे कई बार ट्रेड जल्दी मिल गया जाता है और थोड़ी टाइम में रियलाइज होता है कि यहाँ पे ट्रेड बहुत जल्दी ले लिया है। अगर थोड़ा सा भी वेट करते तो हमें एक बेटर एंट्री मिलती। तो बिलीव मी, यहाँ पे आप एक बिगनर ट्रेडर हैं और बिगनर ट्रेडर जनरली कई बार फोन में आके या बहुत सारी बार जल्दी में एंट्री ले लेते हैं और बाद में थोड़े टाइम बाद रियलाइज करते हैं कि ये हमने एंट्री जल्दी ले ली है और बहुत ट्रैकिंग के बाद उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और यहाँ पे वापस से मार्केट ऊपर चला जाता है। बोला यही जाता है कि ये मार्केट मैनिपुलेटेड है या फिर हर बार कोई मेरी एंट्री ट्रैक कर रहा है और हमारा स्टॉप लॉस हिट करा रहा है। तो अब जान लेते हैं अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको कैसे रिजॉल्व करें और एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। तो पहले तो समझ लेते हैं एक बिगनर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर का फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले बिगनर ट्रेडर जो है कैंडल को देखते रहते हैं और जैसे जैसे कैंडल बढ़ती जाती है उनका बीपी भी बढ़ता जाता है और यहाँ पे उनको लगता है कि कहीं ये बस मिस ना हो जाए, इसलिए मैं फटाफट एंट्री बना लूं और वो एंट्री बिल्कुल पीक पे बना लेते हैं। सेकेंड, जो स्नाइपर ट्रेडर या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर होता है यहाँ पे वो वेट करता है राइट टाइम का और यहाँ पे अपनी जोन्स में ही एंट्री बनाता है। जो ट्रेंड होता है, बिगनर ट्रेडर जनरली 5 मिनट्स और 15 मिनट्स मतलब दो टाइम फ्रेम को नहीं देखते, वो एक ही टाइम फ्रेम कभी कभी डेली कभी कभी वीकली या कभी कभी 5 या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट को देखते हैं और एंट्री बना लेते हैं। जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे 5-15 अगर आप वो इंट्राडे कर रहा है, अगर वो डेली या वीकली में स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है तो ये दोनों टाइम फ्रेम को देखेगा। अकॉर्डिंगली वो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को देखता है और यहाँ पे एंट्री बनाता है। थर्ड जो डिफरेंस है, कोई कंफर्मेशन नहीं लेते हैं बिगनर ट्रेडर और उनको लगता है कि मार्केट जैसा उन्होंने सोचा है वैसा ही जाएगा, जबकि कंफर्मेशन इज वेरी मच यहाँ पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा कंफर्मेशन ट्रेड के बाद ही एंट्री बनाते हैं। नेक्स्ट, रैंडम स्टॉप लॉसेस लिए जाते हैं। कईयों को लगता है कि यार मैं 1% का स्टॉप लॉस लूं, या कई लोग प्राइस के हिसाब से भी स्टॉप लॉस लेते हैं कि मैंने 100 रुपए का स्टॉप लिया है, 99 रुपीज का ले लेता हूँ या 98 रुपीज का ले लेता हूँ। तो ऐसे करके स्टॉप लॉसेस लगते हैं। जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे स्विंग या मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉसेस लेता है, रादर देन वो अपने प्राइस के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से स्टॉप लॉस ले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बिगनर ट्रेडर होते हैं बड़े इमोशनल होते हैं, मतलब कि ग्रीड, फियर या होप में ही वो अपने डिसीजंस लेते हैं। जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर पूरी की पूरी एक मैकेनिकल एंट्री की तरह वो बिहेव करता है और यहाँ पे वो अपना सेटअप देखता है और एग्जीक्यूशन कर देता है। ये नहीं सोचता कि ये बहुत नीचे आ गया, ये बहुत ऊपर चला गया, ये यहाँ से कैसा बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली जान देते हैं ऐसी चेकलिस्ट जहां पे हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बिहेव करें और यहाँ पे हम लोग वो जो बिगिनर ट्रेडर के जो फ्लॉज हैं उससे ऊपर उठे। राइट, तो अब थोड़ा सा इसमें ये देख लेंगे कि कैसे हम चार्ट को देखें, क्योंकि सामने आपके यहाँ पे चार्ट दिख रहा है। तो मैंने आर्मी चार्ट लिया है नाल्को का। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, दैट इज अप ट्रेंड और हायर हाइज। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हायर हाइज तो यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। अगर आप इस ट्रेंड को देख रहे हैं तो स्टॉक बहुत अच्छा एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, अप ट्रेंड। राइट, तो यहाँ पे पहली बात तो आपको, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखने हैं। जैसे इंट्राडे का टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। 15 मिनट्स पे आपको ट्रेंड दिख रहा है अप ट्रेंड और 5 मिनट्स आपको जो फिर यहाँ पे कैंडल वाइज अगर अप ट्रेंड में ब्रेक थ्रू दिखा रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री लेंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर जैसे ही मेरा जो कैंडल है वो यहाँ पे एक तरीके से कंफर्मेशन दिखाता है तो यहाँ पे मैं एक एंट्री लूंगा।
सेकेंडली यहाँ पे जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है वो जोन्स बना लेता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन है, तो ये एक सपोर्ट लेवल की तरह ऐड करेगी। सेम वे यहाँ पे भी एक जोन्स है, तो ये भी सपोर्ट लेवल की तरह ऐड करेगी। सेम वे वो एक जोन्स बना लेगा यहाँ पे, और जैसे ही स्टॉक एक बार रिजेक्शन के बाद इस जोन को हिट करता है तो यहाँ पे उसका एक तरह से सेटअप एक्टिव हो जाएगा और वो यहाँ पे ट्राई करेगा कि कैसे एंट्री बने। तो यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर जनरली यहाँ पे इस जोन में आते ही स्टॉक को जब ये कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे एक एंट्री बनाएगा, राइट। फिर आपका इंडिकेटर हो सकता है या आपका कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न हो सकता है जो आपको यहाँ पे एंट्री कंफर्म करेगा। तो अगेन कंफर्मेशन इज वेरी मस्ट। आप विदाउट कंफर्मेशन जस्ट अगर जोन को हिट कर रहा है और आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, विच इज अगेन नॉट एडवाइजेबल। आपको यहाँ पे इस जोन के बाद एक कंफर्मेशन की वेट करनी है। जैसे कि यहाँ पे आया तो आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने फिर से इस जोन से एक पुल बैक दिया है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है वो इसका भी हाई रीच करके ऊपर जा रही है। तो ये दोनों सिग्नल है जो हमें यहाँ पे एक तरह से स्ट्रॉन्ग बुलिश एंट्री दिलाते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि यहाँ पे जब आपने एंट्री ले ली तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, दैट इज जनरली आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है विच इज वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप छोटे से प्रॉफिट के लिए अगर गन कर रहे हैं विच इज नॉट एडवाइजेबल, तो 1:2 का प्रॉफिट इज वेरी गुड। एंड देन यहाँ पे आप जब ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉसेस कहाँ रखने चाहिए। देखिए जो भी प्रीवियस स्विंग लो है, दैट इज अगर आप देखो तो यहाँ पे स्विंग लो है, तो यहाँ पे अगर स्विंग लो है तो मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लूंगा, मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा। तो यहाँ पे जैसे ही अगर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होती है तो मैं जनरली जो लास्ट स्विंग हुआ है उसका लो का स्टॉप लॉस ले लूंगा, सो दैट यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस रियली बहुत कम हो जाता है अगर स्टॉक एक बहुत अच्छे ट्रेंड में जा रहा है। ध्यान रखिए यहाँ पे कोई भी मेजर इवेंट या न्यूज लाइंड अप नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूज हमेशा टेक्निकल एनालिसिस से ऊपर आती है। और अगर कोई भी रिजल्ट, कोई बजट या कोई मेजर इवेंट लाइंड अप है जो कि मार्केट को या पर्टिकुलर स्टॉक को इम्पैक्ट कर सकता है, तो वहां पे बिग नो है कि आप यहाँ पे ट्रेड ना लें। तो जनरली मैंने आपको करीब 8 पॉइंट्स बताए हैं। यहाँ पे अगर आपको 7 पॉइंट्स भी पॉजिटिव दिखते हैं तो 7 पॉइंट्स में से आप अगर यस आता है तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। अगर यहाँ पे करीब 4 to 5 एंट्रीज 4 to 5 पॉइंट्स दिखते हैं आपको तो आप फिर भी माइट भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर बिलो 4 आपको अगर यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे यस आ रहा है तो ये एक नो ट्रेड है, तो आप यहाँ पे पीछे हट सकते हैं और ट्रेड को छोड़ सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है या ये वीडियो में भी आपको अगर कोई और डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट अस। होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।